हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से समझने के बाद आज हम चैप्टर 4 पर हैं, जहां हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अच्छा, ज्योमेट्री से डर लगने का कारण ही यही है। बहुत हमें ज्योमेट्री से डर लगता है, क्यों? क्योंकि हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो हमें अब सिखाए जाते हैं 6th 7th 5th 6th 7th में सिखाए जाते हैं, हम उनको डील ही नहीं करते अच्छे से। अगर हम अच्छे से बेसिक से ही चीजों को डील करते चले तो जब ये चीजें बहुत होंगी, जब पहाड़ पे चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ा जाएगा, एक एक कदम पहाड़ पर मंजिल की तरफ चढ़ा जाएगा, तब हम पहाड़ की चोटी पर होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिस ऑफ ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री के आइडिया हमें बताएगा कि क्या क्या है ज्योमेट्री में, क्या है लेंथ, क्या है पॉइंट, क्या है पैरेलल लाइन। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। होप सो आप सभी तैयार होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली बात प्यारे प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 4.1 भी आज डील करेंगे और इस चैप्टर की थ्योरी को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास है सर एक पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? प्यारे प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट की डेफिनेशन की बात करूं, पॉइंट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट। पॉइंट क्या है? एक ऑलमोस्ट इनविजिबल पॉइंट है। विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पोजीशन इज नोन एज अ पॉइंट। एक ऐसा टिनी डॉट जो इनविजिबल हो, एक ऐसा टिनी डॉट जो इनविजिबल हो, जो केवल किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी आर्टिकल की पोजीशन को नोन कराएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट में ये कह दो सर ये एक डॉट है, तो यहां क्या है? ये मेरे हाथ पर एक ये डॉट है, तो ये क्या कर रहा है? इस पॉइंट यहां पर है नहीं, लेकिन मुझे आइडिया करा रहा है कि यहां पर कुछ है। यही क्या है सर? यही क्या है? पॉइंट है। पॉइंट आगे क्या है? इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज। कोई भी टाइप का हो सकता है, ना कोई साइज होता है, ना कोई शेप होता है, ना लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है, कुछ भी नहीं होता, यानी बस इनविजिबल चीज है। इसीलिए इट इज अ डायमेंशनल लेस फिगर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप फिगर विच इज डायमेंशन लेस, व्हाट इज इट? दैट इज पॉइंट। पॉइंट इज अ डायमेंशनल लेस फिगर। क्लियर हुआ? पॉइंट क्या है? पॉइंट सर एक टिनी डॉट है जो इनविजिबल है, जो क्या करता है सर? किसी भी चीज की पोजीशन को हमें फील कराता है कि यहां पर वो चीज होगी। अच्छा, कैसा फिगर है? एक डायमेंशन लेस फिगर है, जिसका कोई शेप, कोई साइज, कोई हाइट, कोई ब्रेथ, कोई लेंथ कुछ नहीं होती। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। अनदर थिंग इज लाइन। अच्छा, ज्योमेट्री पढ़े और लाइन के बारे में ना जाने, रेखा के बारे में ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइन, रेखा, रेखा वो वाली रेखा नहीं, लाइन पे रहो, लाइन पर। लाइन क्या है? अ ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। अ ब्रेथलेस लेंथ यानी एक लंबाई है पर जिसकी चौड़ाई नहीं है। ब्रेथलेस है, लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं है। एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, देख लो, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उसी को क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। अ लेंथ इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर। तो आप बताओ, आपने लेंथ की बात तो की, ब्रेथ की बात तो नहीं की। आपने लेंथ की बात तो की पर ब्रेथ की बात नहीं की, तो ये कैसा डायमेंशनल हो गया सर? वन डायमेंशनल फिगर हो गया, बिकॉज इट हैज ओनली लेंथ। इसके पास क्या है? एक लेंथ है। ऐसे हम लाइन को शो करते हैं। ये जो बना हुआ है, अगर मैं कह दूं ए बी, तो ए बी के ऊपर आएगा सर ए बी इज अ लाइन। ए बी क्या है? एक लाइन है। गोलू, समझ में आ रही है? लाइन क्या है? ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर बिकॉज इट हैज ओनली लेंथ। आगे आगे बढ़िए प्यारे प्यारे गोलू। आगे क्या है? लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या है? अच्छा, लाइन समझ लिया, तो लाइन सेगमेंट तो अब बच्चों की चीज है। क्या है सर? अ पार्ट ऑफ लाइन। अ पार्ट ऑफ लाइन यानी लाइन का कोई हिस्सा। अ पार्ट ऑफ लाइन विच है फिक्स लेंथ। अ पार्ट ऑफ लाइन विच है फिक्स लेंथ। एक लेंथ फिक्स हो। लाइन की कोई लेंथ फिक्स होती नहीं, लाइन कहीं भी जा सकती है। अगर आप ए बी लिख रहे हैं, ए बी, इसका मतलब इस ए बी को ए की साइड भी बढ़ाया जा सकता है और बी की साइड भी बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी लाइन, कोई भी लेंथ डेफिनाइट नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो लाइन सेगमेंट क्या कहता है? अ पार्ट ऑफ लाइन विच है फिक्स लेंथ इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एक लाइन का एक ऐसा हिस्सा, एक लाइन का एक ऐसा हिस्सा जिसकी एक लंबाई हो, एक निश्चित लंबाई हो, उसी को क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने ए बी लिखा है और इसको डायमेंशन कर दिया कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अब आप ए की साइड भी नहीं बढ़ सकते, बी की साइड भी नहीं बढ़ सकते, यानी ये क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। इट मीन, दूसरी बात हमारी क्लियर हो रही है कि द लेंथ ऑफ लाइन इज इनफाइनाइट बट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज फिक्स। ये एक फिक्स क्वांटिटी होगी, चाहे कितनी भी हो। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
आगे क्या हमारे पास पैरेलल लाइन। अच्छा, लाइन का एक पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल लाइंस। व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। The parallel line distance between two line. The distance between two line is same at every point. Distance यहीं से पढ़ो। The distance between two lines is same or equal at every point. Then these lines are known as parallel lines. For example, हम क्या करते हैं, हम दो लाइनें बनाते हैं। आप बताइए, अगर मैं दो लाइनें लूं, मैंने एक लाइन बनाई ये और एक लाइन बनाइए। आप बताओ, अगर मैं ये कहूं कि सर इन दोनों लाइन की बात करूं अगर मैं, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो पैरेलल डिस्टेंस होगी, वो यही तो होगी। ये इनके बीच की क्या है सर, पैरेलल डिस्टेंस है। आप बताओ, क्या ये पैरेलल डिस्टेंस किसी भी पोजीशन पर, क्या ये पैरेलल डिस्टेंस किसी भी पोजीशन पर कम या ज्यादा हो सकती है? ये पैरेलल डिस्टेंस हर जगह पे कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन प्यारे गोलुओं ऐसी दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइनें हैं जिनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है दीज लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट। अब एक बात बताओ, जब बीच में डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहनी है तो साथ साथ तो चलेंगे, साथ साथ तो चलेंगे, पर मिलेंगे कभी नहीं। ऐसे एक एग्जांपल बताओ, चलो सोचो जल्दी से, एक एग्जांपल सोचो ऐसी दो लाइनों का जो चलती साथ साथ है पर मिलती कभी नहीं है। क्या है वो है रेलवे ट्रैक। आप बताओ, रेल की जो पटरियां होती हैं वो हमेशा ही साथ साथ चलती है, कभी यहां यूं मिली है रेलवे, मिली है कभी नहीं, क्योंकि मिलेगी तो फिर ट्रेन ही पलट जाएगी। तो पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल होता है सर कौन, रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे जो पटरियां होती हैं वो दोनों ही बराबर इक्वल डिस्टेंस पर चल रही होती हैं। तो रेलवे पैरेलल लाइन क्लियर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज सेम एंड इक्वल एट एवरी पॉइंट, देन दीज लाइन आर नोन एज पैरेलल लाइंस and the lines never meet at any point. Okay, अगर आप ये समझ चुके हैं सारी बातें, लाइन, सेगमेंट, पॉइंट, लाइन, ये बातें जान चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज करने की बारी है। गोलुओं बड़े आराम से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूज द फिगर हमारे पास है टू नेम 5 पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट बनाने हैं 5। आप बताओ पॉइंट क्या है। बी एक पॉइंट है, पहले फर्स्ट के लिए बी इज अ पॉइंट, यस और नो। Comma C is a point, okay. Comma E is a point, yes sir. Comma D is a point, yes sir. Comma O is a point, yes or no. कितने सारे लाइक पॉइंट हो गए सर, पांचों पॉइंट मिल गए। पांचों पॉइंट क्या है सर, B, C, O, E एंड डी। दीज आर द पॉइंट विच, क्या कर रहे हैं ये पॉइंट हमें बी की पोजीशन, सी की पोजीशन, ई की पोजीशन, डी की पोजीशन और ओ की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे गोलुओं, आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। चलो, तो अगर आप ये बात क्लियर तरीके से समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, अ लाइन, एक लाइन बतानी है इसमें। एक लाइन कौन सी है, तो सर ये जो है, ये पार्ट जो है, ये पूरा जो पार्ट है, ये क्या है, एक लाइन है। क्या है गोलुओं, ये एक लाइन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी डी इज अ लाइन, यस और नो। बी डी इज अ लाइन। ओके, नेक्स्ट, फोर रेज बतानी। अच्छा, रेज तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, रेज क्या होती है, रेज तो प्यारे प्यारे बच्चों लाइन का ही भाई है, जहां एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, लाइन। अ लाइन, अ रे इज हैविंग वन पॉइंट, a line having one end point or start point is known as ray. A line having one end or starting point is known as ray. एक end point या एक starting point हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रे। जैसे आप सन से जो रेज आती है उनका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट कौन है, सन से निकली है, सन के पीछे से निकली है, नहीं, सन से निकली है, लेकिन आगे कहां तक जाएंगी, कहीं तक भी ले जाओ सर, जहां तक जा सकती है वहां तक जाएंगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सर रेज क्या है, रेज एक एंड पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरी की साइड क्या करेंगे सर, एक्सपेंड करेंगे। तो अब हमें ऐसी रेज ढूंढनी है। तो आप बताओ, एक रे मुझे ये दिख रही है, बीसी एक पॉइंट है, बीसी दिख रही है। पहली रे मैंने कहा सर फर्स्ट इज बी,
से आगे बढ़ रही है। दूसरी आप बताओ ओ से भी तो आगे जा रहा है ये पॉइंट, यहां तक ओ से आगे, ओ से आगे जा रहा है, तो आप ओ से कह सकते हैं या फिर सी कह सकते हैं इस पॉइंट। दूसरी क्या है सर, सी, सी से, सी पॉइंट से आगे जा रही है। तीसरी कहां से जा रही है सर, डी पॉइंट से जा रही है। तीसरी जा रही है सर डी पॉइंट से, डी पॉइंट से, डी पॉइंट से, डी। चौथी कहां से जा रही है सर, चौथी जा रही है ई पॉइंट से, चौथी जा रही है ई पॉइंट से, ई पॉइंट से, ओ पॉइंट से। चौथी कहां से जा रही है, ओ पॉइंट से, इधर की साइड, ओ से बी की तरफ। और पांचवी जा रही है ओ से सर डी की तरफ, ओ से डी की तरफ। तो ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। यहां से छोटी वाली भी रे थी, यहां से छोटी वाली भी क्या थी, रे। रे यानी कि एक एंड पॉइंट हो, दूसरी तरफ उसे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो कहीं तक भी, इनफाइनाइट टाइम तक, उसी को हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ओके चलिए सर, रेज क्लियर है। तो अब हम बातें करेंगे अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट पहुंच जाए 5 लाइन सेगमेंट्स और 6। अभी अभी लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ लाइन, आप देखो पार्ट ऑफ लाइन में डीई दिख रहा है तुम्हें, डीई कौन दिख रहा है सर, डीई, डीई ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, यस और नो। डीओ तक लाइन सेगमेंट हुआ, डीओ इज अ लाइन सेगमेंट। बी से डी तक हुआ, बी डी इज अ लाइन सेगमेंट। अच्छा ओ से सी तक हुआ, OC is a line segment। और कौन सा रह गया बोलो जल्दी से बताओ, OE is a line segment, OE is also a line segment। क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट यानी पार्ट ऑफ लाइन। आप ऐसा एक फिक्स, ये फिक्स पार्ट निकाल दिया, ये फिक्स पार्ट निकाल दिया, ये पूरा फिक्स पार्ट निकाल दिया, ये पूरा फिक्स पार्ट निकाल दिया, ये सारे एक फिक्स लेंथ रखते हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ लाइन यानी फिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग ये हमारे लाइन सेगमेंट है। ओके नेक्स्ट, नेम द line given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given, from the 4 given। इनमें से हमें कई सारे तो लाइन बनानी है, हमें क्या बनानी है सर, नेम द गिवन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing, नेम द लाइन, नेम द लाइन। आप बताओ ए बी एक लाइन लिख सकता हूं मैं, ए बी, एक ए सी और एक ए डी लिख सकता हूं, ए बी, ए सी, ए डी। दूसरा क्या लिख सकता हूं सर, मैंने लिखा बी सी, बी डी और बी सी, बी डी और बी ए। चौथा क्या लिखा सर मैंने, सी से लिखा सी डी, सी बी और सी ए। और लास्ट मैंने लिखा सर डी से, और डी से लिखा क्या सर, डी सी, डी बी और डी ए। यही 12 प्रकार से मैं 2 लेटरों का यूज करके इस लाइन को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। लाइन को क्या कर सकता हूं मेरे गोलुओं, लिख सकता हूं। कोई डाउट किसी बच्चे को, जल्दी से बोलो, अरे हाँ के ना, कोई डाउट है किसी भी प्यारे प्यारे बच्चों को, नहीं सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे अगली बात पर। लाइन को हमने 2 लेटर से डिफाइन कर दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। एक लाइन बतानी है जो किस पॉइंट को, ई को कंटेन कर रही हो। आप बताओ ये लाइन है, कौन सी लाइन है, OF। OF इज अ लाइन कंटेनिंग कौन सा पॉइंट कंटेन कर रही है सर, ई पॉइंट को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। ओके सर। लाइन पासिंग थ्रू ए, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। एक लाइन जो किससे पास कर रही हो सर, लाइन पास कर रही हो पॉइंट ए से। पॉइंट ए से कोई लाइन पास कर रही है गोलू, जल्दी से बोलो, कोई लाइन पास कर रही है सर। लाइन पासिंग पॉइंट ए नहीं, डी होना चाहिए यहाँ पर, डी। और डी से कौन सी लाइन पास कर रही है आप बताओ, ए बी लाइन पासिंग थ्रू डी। कौन सी, ए बी लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट डी। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है, ओ अगर ये वाला पॉइंट है तो सीओ पर, और ये वाला पॉइंट है तो ओ एफ पर। ओ एफ पर ही लिख लेते हैं, ओ एफ पर। ओ एफ पर क्या कर रहा है, ओ लाई कर रहा है, ओ एफ। हमने ओ एफ को ऊपर भी लिखा है। आगे बात करें, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा एक लाइन तो हमारी सी, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं एफ, ई एफ जी, जी नाम दे लेते हैं इसे, जी। एक तो सी जी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किस लाइन के साथ, ए ई लाइन के साथ, ए ई लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। और एक कौन सी लाइन है सर हमारी, एक लाइन है सर एफओ या ओ एफ लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किस लाइन के साथ, इंटरसेक्ट कर रही है ये भी ए ई लाइन के साथ, ए ई लाइन के साथ, ए ई लाइन के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है सर, इंटरसेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे गोलू, बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये दोनों ही। पहली बात सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने एक पॉइंट लगाया और मैं कहूं सर यहां से कितनी लाइनें पास कर सकते हो, तो मैंने कहा सर पता नहीं कितनी लाइनें पास हो सकती है, तो चलो फिर पास करते लाइन। आप बताओ, इससे एक लाइन पास हो गई, ओके कलर चेंज करते हैं। एक लाइन पास हो गई तो अब अगली लाइन पास करते, अगली लाइन पास हो गई, एक सेकेंड, अगली लाइन पास करें, अगली लाइन पास हो गई, और लाइन पास करें और पास हो गई, और लाइन पास करें और पास हो गई, और लाइन पास करूं और पास हो गई। और आप बताओ ऐसे कितनी लाइनें पास कर सकता हूं मेरे गोलू इस पॉइंट से। आप कहोगे सर जितनी पास करनी हो उतनी पास कर लो, यानी वन गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी प्यारे बच्चों, वो होंगी इनफाइनाइट। कितनी होंगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग कैन पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट लेने हैं, चलो 2 पॉइंट लेते हैं, बी पार्ट। 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक ये और एक ये। अब मैंने कहा सर अब कोई लाइन बनाओ, अब बताओ कितनी लाइनें पास होंगी, तो आपने एक लाइन ऐसे पास कर दी, छोटी होगी थोड़ी सी, रे बन गया, एक लाइन ऐसे पास कर लेते। आप बताओ अगर मैं एक 2 पॉइंट ले लूं इस लाइन पर, एक यहां पर और मैंने एक यहां पर, क्या मैं कोई ऐसी लाइन बना सकता हूं क्या जो इन दोनों पॉइंटों से होके जाए? ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, मुझे ऐसी लाइन बनानी है जो इन दोनों से पास होके जाए, नहीं जा पा रही, कोई भी जा पा रही है नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं प्यारे प्यारे गोलुओं कि 2 लाइनों से, 2 पॉइंटों से कितनी लाइनें पास होंगी सर? 2 पॉइंटों से ओनली वन लाइन। तो 1 पॉइंट से कितनी सारी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी? बहुत सारी लाइनें पास हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंटों से कितनी लाइन? केवल सिंगल लाइन पास होगी, केवल सिंगल लाइन पास होगी। आप ये बताइए, ये दिख पा रहे हैं आप? ये दिख रहा है आपको जो मैंने लाइनिंग बनाई है कई सारी? जल्दी से देखिए कैमरे में, साफ साफ देख पा रहे हैं आप इन लाइनों को कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास होंगी और 2 पॉइंट से कितनी लाइनें? केवल सिंगल लाइन पास होगी। दिख रहा है ये अच्छे से आप सभी को? नहीं दिख रहा? चलो एक बात दोबारा से मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने अगर कोई एक पॉइंट ले लिया और मैं इस पॉइंट से बात करूं कि प्यारे प्यारे गोलू इस पॉइंट से कितनी लाइन है, तो आप कहोगे सर एक ये लाइन पास कर दो, 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 और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर सकते हो आप? पास कर सकते हो। एक पॉइंट से कितनी सारी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती है, लेकिन 2 पॉइंट अगर मैं ले लूं कि मैंने 2 पॉइंट ले लिया और मैं ये कहूं कि इनसे कोई लाइन पास कीजिए, तो इनसे केवल एक ही लाइन पास होगी। अब कोई भी लाइन ऐसे पास नहीं हो सकती क्योंकि लाइन ऐसे चलेगी नहीं। तो लाइन 2 पॉइंटों से कितनी? एक, और एक पॉइंट से कितनी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। ओके नेक्स्ट, ड्रॉ अ रग फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा पहला केस क्या है? पॉइंट P लाइज ऑन AB। एक AB हमने लाइन बनानी है, AB एक लाइन बना दी हमने, और पॉइंट P को इस पर क्या कर दिया? लाई कर दिया। पॉइंट P लाई कहने का मतलब P उस लाइन पर बैठा हुआ सवारी करेगा, आराम से बैठ के झूलते हुए जाएगा बिल्कुल मस्त तरीके से। चलो अगला क्या कह रहा है? XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। 2 लाइनें हैं जो एक जगह पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। इसे छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं इसको, ठीक है। इसी का सर B पार्ट है, 2 लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट M। एक लाइन मैंने बनाई दैट इज XY, एक लाइन मैंने बनाई PQ, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है सर? इस पॉइंट पर M पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने रब बना दिया, कोई इशू नहीं है। लाइन C कंटेन E एंड F बट नॉट D। लाइन, एक लाइन कंटेन C एंड F बट नॉट D। एक लाइन बनाई मैंने, C पार्ट की बात कर रहे हैं, एक लाइन बनाई। अब इस लाइन पर एक पॉइंट दे दिया E और एक पॉइंट दे दिया F, और इस लाइन का पार्ट दे दिया एक पॉइंट D।
आप बताओ ये लाइन ई और एफ को तो कंटेन कर रही है पर डी को कंटेन नहीं कर रही है, डी को कंटेन नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, डी पार्ट। आप बताओ मैंने एक पॉइंट लिया ओ और इससे कह दिया सर ये है पी, ओ पी। अब ओ से इधर साइड मैंने क्यू निकाल दिया, क्यू। आप बताओ एक पॉइंट से एक तो रह गई है ओ क्यू और एक ओपी, क्लियर हो गया। मीट एट ओ, कहां मीट कर रहे हैं सर, ओ पर मीट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओके क्लियर कंप्लीट, यस चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अगले पार्ट पर आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, ऑफ लाइन एम एन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, लाइन कौन है, एम से एन तक ये लाइन है, line mn, whether the following statement are true and false contains to the given figure, q m o n, q m o n pair points on line mn, mn लाइन पर है q नहीं है सर, mn लाइन पर तो नहीं है, mn लाइन को एक्सटेंड करने पर आ जाएगा, लाइन mn पर है तो ट्रू होगा क्योंकि लाइन आगे कितनी भी एक्सटेंड कर दी जा सकती है। एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, लाइन सेगमेंट पर एम एन है, यस सर ये भी ट्रू है क्योंकि लाइन सेगमेंट पर ही एम ओ और एन तीनों पॉइंट लाई करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। आप बताओ एम कहाँ है, यहाँ, एन कहाँ है, यहाँ, और यही इस लाइन सेगमेंट के कौन से पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये बात भी क्या है गोलुओ, ये बात भी ट्रू है। O and N are the end point of line segment OP, OP। आप बताओ OP हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं और एंड पॉइंट कौन कौन कह रहे हैं, O और N, तो O तो है लेकिन N की जगह पर क्या आना चाहिए था, P, तो ये क्या आना गया, फॉल्स। अगला कह रहा है M is one of the end point of line segment OQ, क्या यहाँ OQ लाइन सेगमेंट में M कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आप बताओ अगर ए बी लाइन सेगमेंट दे रहे हो तो ए उसका एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा कौन होगा, बी। ओ क्यू लाइन सेगमेंट कह रहे हो तो ओ एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा क्या होगा, क्यू। तीसरा क्या कर रहा है, एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी रे देखिए, ओपी 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 रे, ये वाली ओपी रे है, ओपी रे पर एम पॉइंट है, तो ओपी रे पर सर कोई भी एम पॉइंट, कोई भी एम पॉइंट नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ray OP is different from ray QP, ray OP, yes, ray OP is different from ray QP, yes। आप बताओ ray OP और ray OQ, ray OP is different from ray QP, तो OP यहां से स्टार्ट है और QP कहां से, यहां से स्टार्ट है, दोनों की लेंथ तो अलग है, ये यहां का इसका एंड पॉइंट O है और इसका एंड पॉइंट क्या है, Q, तो बोथ आर डिफरेंट, यस सर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम, यस ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स नहीं, ट्रू है। रे OP इज सेम एज रे OM, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एंड पॉइंट दोनों के सेम है, एंड पॉइंट दोनों के सेम है, एंड पॉइंट क्या है, OP, OP और OM, तो दोनों ही ऑपोजिट रे हैं। कैसी रे है प्यारे बच्चों, ऑपोजिट रे है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रे OM इज नॉट, ये हमारा फिगर है, एक बार यहां भी बना लेते हैं, कहां से स्टार्ट है, QMO, QMO NP, QMO NP। अब आप बताओ क्या कह रहा है सर, रे OM, OM कहां है, OM इधर की साइड है, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, तो सर इट इज ऑपोजिट, दैट इज फॉल्स। ये रे कैसी है, ऑपोजिट, ये है इधर साइड, ये है इधर साइड, दोनों ही रे कैसी है, ऑपोजिट है। कैसी है गोलू, ऑपोजिट। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, यस सर OP का, OP रे का क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलुओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, NP, NP का इनिशियल पॉइंट एंड NM, NM और NP का इनिशियल पॉइंट कौन है, NP, NP कहां से स्टार्ट होगी सर, NP यहां से स्टार्ट होगी और NM भी यहां से स्टार्ट होगी, तो N दोनों ही लाइनों का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया,
ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए गोलुओ? ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए। बाकी इस थ्योरी को एक बार दोबारा से देखिए और एक्सरसाइज को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। बाकी सिंपल सी बातें है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आप रे को देखिए, बिल्कुल डिट्टो सेम दिख रहा है तो ठीक, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है गोलुओ, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।